Hello students, now today we do exercise 12, chapter 12, area related to circle, class 10. Very important chapter. Now it based upon the circumferences of circumference of circle इज 2 पाई है. इसी के बेस्ड पे ये हमारा पूरी एक्सरसाइज है 12.1. बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज वी हैव अ एग्जांपल 1 वी डिस्कस दिस एग्जांपल. वो क्या कहता था? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इन is rupees 2580. The field is to be plowed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. Yes, length of fence. तो length of fence क्या हो जाएगी in meters? हाँ, obviously meters में लेंगे. क्या होगा? total cost over rate. वो क्या कहना चाहता है? देखो, कहता है कि एक बाड़ लगानी है किसी सर्कुलर फील्ड को 24 पर मीटर के हिसाब से. टोटल खर्चा इतना आता है. अगर फील्ड को प्लोइंग उसको बोया जाता है एट द रेट ऑफ 0 पर मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड. पूरे फील्ड को बोया जाए तो कितना फील्ड होगा? पहले लेंथ ऑफ फेंस, पहले तो बाड़ जो लगाई गई है वो लेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट दी हुई है, रेट दिया हुआ है, इससे हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगी स्टूडेंट्स. तो रेट दिया हुआ हमारे पास 5280 एंड रेट है 24. अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 220 आ जाता है. इट मींस सर्कमफ्रेंसेस, जो सर्कमफ्रेंसेस होगा ये वाला सर्कल का, तो इसके ये बाड़ लगाई हुई है, ये इसके आसपास ये इसमें बाड़ लगाई हुई है, तो हमें पता चल गया, टोटल आ गया. तो 2 पाई आर आ गया स्टूडेंट, हमारा 220 आ गया. तो इससे आर निकाल सकते हैं हम. 220, हाँ 2 नीचे आ जाएगा, पाई को 22/7 ऊपर आ जाएगा. 22 कट गया, 10 आ गया, 8 कट गया, 5 आ गया. तो ये हमारे पास 35 आ गया स्टूडेंट. आर की वैल्यू 35 आ गई. अब एरिया निकाल लीजिए. एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. इज इट ओके? तो पाई 22/7, आर 35 इंटू 35, तो 7 5 35 30. इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास, इसको कैलकुलेट नहीं करते, रुको, इसको ऐसे ही रहने दो. 22 इंटू 5 इंटू 35. तो टोटल हमें टोटल कॉस्ट चाहिए. टोटल कॉस्ट होगी 0.5. तो टोटल कॉस्ट है 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, 100 आ गया, 10 कट गया, तो ये आ गया 5 2 का 11 आ गया. तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वो 925 रुपीज आ जाएगा. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. यहाँ पे लिख भी मैं देता हूं. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड. ठीक है स्टूडेंट. तो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. Yes, first question. The radii of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. तो R1 हमारे पास हो गया 19 and R2 हो गया 9 centimeter. Respectively, find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the two circumferences of the two circles. तो ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम कंबाइन कर देते हैं. कैसे करते हैं? सर्कल 1 लिख देते हैं. 1 सर्कल 1 सर्कमफ्रेंसेस 2 पाई आर हो गया, R1 हो गया. सर्कल 2 सर्कमफ्रेंसेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 2 पाई R2 हो गया.
तो टोटल करेंगे हम, तो टोटल दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 लिख देंगे बेटा। तो 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 लिख देंगे, तो 2 पाई R1 क्या है हमारे पास 19, दूसरा 9 है, तो ये 2 पाई हमारे पास क्या आ गया 28 आ गया। ठीक है, अब वो कहता है कि थर्ड का फाइंड आउट करना है, वो भी 2 पाई आर होगा, तो उसको कंपेयर कर देते हैं थर्ड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ थर्ड सर्कल, जो 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 इनको दोनों को जोड़ के बना, तो वो इक्वल टू 2 पाई आर की हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर 28 आ जाएगा। उसका रेडियस निकालना, 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रेडियस हमारे पास 28 आ जाएगा। हमने रेडियस ही फाइंड आउट करना था, तो इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यस, से क्वेश्चन 3 है एक्चुअली। ओके, मैंने 3 की फिगर बना ली, 2 इसके बाद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 कर देते हैं। इन फिगर डिस्पाइट एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 score area from the center outside the gold, red, blue, black and white. The diameter of the region respectively representing the gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter width. ठीक है, find the area of each of the 5 scoring regions. वो क्या कहना क्या चाह रहा है, जो पहले का है हमारे पास 10.5 है, आगे भी 10.5 है, 10.5 ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये गोल्ड है पहला, तो फॉर गोल्ड का निकालते हैं, तो गोल्ड क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं, पाई आर हमारे पास 10.5 ये गिवन है, का स्क्वायर कर देंगे हम, पहले का निकाला, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7 ये आ गया हमारे पास 1102.5 आ जाएगा बेटा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये गोल्ड का आ गया हमारे पास। अब हम इसका निकालते हैं। अब देखो ये यहाँ सेंटर से है, अब ये समझने वाली बात है, दिस एरिया इसको निकालना, ये यहां तक हो गया, इन दोनों को ऐड करके ये वाला माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। ध्यान से सुनो, ये रेडियस 1 ये रेडियस 2 हो गया सपोज, तो रेडियस 1 निकाल दे तो रेडियस 2 आ जाएगा। अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रेड का आ जाएगा, फॉर रेड एरिया निकालना है, तो रेड का क्या आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। अब देखो 10.5 प्लस 10.5 कर देंगे तो क्या आ गया, ये आ गया 10, ये 21 आ गया, 21 आ गया, तो 21 पहले टोटल को किया, 21 का स्क्वायर माइनस कर देंगे बेटा ये वाला जो हमारा आया है, जो आया है 10, यही आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई 10.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये जो हमारा सॉल्व है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये आ गया 22/7 पाई आर स्क्वायर ना, आर तो हमने ये कर ही दिया, पाई आर 21 तो मैंने कर ही दिया, तो इसको या तो इसको दूसरी तरह लिख लो, पाई कॉमन निकाल लो, दैट इज द बेस्ट मेथड। तो पाई कॉमन निकाल लिया इसमें, ये आ गया हमारे पास 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ठीक होगी बात, ठीक है। तो 22/7 इसको लिख लो, या तो 21 माइनस 10.5 और इसको लिख लो 21 प्लस 10.5, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7276.5/7 which is equals to 10.39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे रेड का, ऐसे ब्लू का करते हैं अगला। फॉर ब्लू हाँ जी, इसमें देखो बेटा 10.5 10.5 10.5 यहां तक कर लेंगे, तो 3 बार किया तो 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो 31 पॉइंट ये पाई आ जाएगा हमारे पास, 31.5 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये दोनों का करेंगे, इन दोनों का, तो ये 21 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। पाई को लिखो 22/7, ये क्या आ गया 31.5 माइनस 21,
इसको कर लो 31.5 प्लस 21, इज इट ओके? इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर है, हाँ जी, इसको सॉल्व करके ये आ गया, ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1227.5 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि इसको डायरेक्ट भी कर लें, मैं वो मेथड भी करके दिखा देता हूँ। कईयों को होता है कि हम डायरेक्ट ही कर लें, तो इसको 31 को 31 के साथ अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, बट आप 9.92.25 आ जाएगा। ऐसे 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाता है। दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो इसको माइनस करेंगे बेटा बाई 0.7, ये आ जाएगा 1.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12127.5 बाय 7 आ गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट्स डिपेंड्स अपॉन कि आपने कैसे कैसे करना है। ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट है, आई थिंक आप ये खुद कर लेंगे। अब मैं आपके लिए ऊपर छोड़ता हूं ब्लैक का एंड व्हाइट, यू डू योरसेल्फ। सिंपल मैंने 2-3 कर दिए, ठीक है। इस तरह हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा छूट गया था वो करते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन कहता है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8, R1 लिख दिया 8 एंड R2 लिख दिया 6 सेंटीमीटर्स में है स्टूडेंट्स, ठीक है। रिस्पेक्टली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। एरिया कह रहा है तो हाँ, एरिया निकालना। एरिया क्या था? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पहले तो एरिया ऑफ आर सर्कल 1 C1 लिख देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल C1 पाई, हाँ, इसको R1 स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल C2 दिस इज पाई R2 स्क्वायर। अब कंबाइन करता कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2, दोनों का एरिया टोटल सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स क्या आ जाएगा? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं। R1 क्या आ गया हमारे पास? 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस R2 कितना है? 6 का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये पाई हो लिख दिया, इसको 8 आ गया 64, ये 36 हो गया। तो ये कितना आ गया? पाई 100 आ गया स्टूडेंट्स। तो अब वो कहता है थर्ड जो एरिया आया, एरिया जो थर्ड एरिया जो कहता है फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। तो अगला वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये जो आया है पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया, पाई 100 आ गया। तो हमने आर ही निकाला, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। आर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 100 रूट वो 10 होगा। तो इस तरह इसकी जो उनको कंबाइन करेंगे तो 10 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। द व्हील ऑफ ए कार, फोर्थ क्वेश्चन है जो, ऑफ ए कार हैव ए डायामीटर कहता है बेटा 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है? 80/4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी सॉरी, तो 40 हो गया सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन ए 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आर हमारे पास अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 10 मीटर, लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स। हाँ जी, क्या होगा? पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 66 किलोमीटर। पहले तो 66 किलोमीटर के मीटर बनाते हैं 1000 के साथ करने के बाद, फिर उसको सेंटीमीटर में बनाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक होगी बात? अब 10 मिनट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आई बात? डिस्टेंस स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है ना? वो तो ये होता है। तो अब इसका टाइम क्या है? ये तो 10 मिनट तो हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 60 मिनट हो गए, पर किलोमीटर है ना, 60 मिनट हो गया। तो इस तरह करेंगे तो ये सेंटीमीटर आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लें, कैंसिल हो गया, 6 के या 11 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 11 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। तो सरकमफ्रांसिस क्या होती है? सरकमफ्रांसिस ऑफ व्हील क्या है? सरकम जो घूमता है, तो 2 लिख देता हूं पहले मैं, सरकमफ्रांसिस ऑफ व्हील, इसको रबी कर देते हैं। circumference of wheel of a car which is equal to पाई आर हो गया, 2 पाई हो गया 22/7, आर हमारे पास है 40। ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए हमें, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेट होता है तो कटिंग होती है, करो, नहीं तो सीधे ही लिख लो, इसके साथ कैलकुलेट कर देंगे। तो वो हाँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या आ जाएगा? टू डिस्टेंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स, वो क्या हो जाएगा बेटा? 10 मिनट्स है, वो हो गया डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रांसिस 2 पाई आर, जो भी इसका दिया हो। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओवर 2 इंटू 22, 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू 40। इसको अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये 2 पे गया, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 पे चला गया जी, 2 पे हो गया हमारे पास 5 आ गया, 5 आ गया, ये 1 2 3 4 5 आ गया। फिर ये 2 पे चला गया जी, ये हमारे पास क्या आ गया? 25 आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया जी। तो 1 0, ये 0 चलेगी। 4 पे चला गया, 4 4 पे चला जाएगा, 6 चौका 24, 10 आ गया, तो 2 चौके 8, 8 2 20, 5, हाँ 0, 6250, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4375। तो इतने रेवोल्यूशन ले लेगा बेटा वो। ठीक है, यस, 5th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी आने हैं, तो इसको ध्यान से करना। क्या कह रहा है वो? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एज satisfy your choice if the parameter क्या होता है? 2 पाई आर एंड द एरिया 2 पाई आर एंड एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, if the parameter and area of a circle are numerically equal then the radius of the circle is pi। yes, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो R2 आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो इसका आंसर 2 होगा। तो 2 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स, हाँ, तो पे ए है, आंसर ए आ जाएगा इसका। 2 यूनिट्स लिख लो, उसने यूनिट्स दिया हुआ तो यूनिट्स लिख देते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। इस तरह हमारी 12.1 एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। 12.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड